बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में देखा था। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एम्ब्रियो के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है आपका? ये एक तरह से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ये आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट। सीड कहाँ फॉर्म होता है? आपके फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड के पास क्या होता है? सीड कोट प्रेजेंट होता है। फिर कॉटिलिडेंस होते हैं आपके, एंड एम्ब्रियो एक्सिस होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। द कॉटिलिडेंस ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। ये कैसा है आपका? सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थिक होता है, ये थोड़ा थिक होता है, और स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। वो क्या होता है? स्वॉलन मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर उसका होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व प्रेजेंट है। एज इन लेग्यूम्स, आपके लेग्यूम्स मतलब जैसे आपने पल्सेस के प्लांट्स में देखा होगा, मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। क्या कह रहे हैं आपके? जितने मैच्योर सीड्स होते हैं वो क्या होता है? नॉन एल्बुमिनस भी हो सकता है, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस ये क्या होते हैं आपके? नॉन एल्बुमिनस। ये कैसे सीड्स होते हैं? ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि एंडोस्पर्म आपका क्या होता है? ये प्रोडक्ट है किसका? ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक्स एल्बुमिनस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि एंडोस्पर्म, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्म कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियो के थ्रू, और कभी कभी थोड़ा सा बच जाता है। ये दो केसेस है, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली वही कह रही है कि आपकी इस वाले मतलब नॉन एल्बुमिनस में नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म थोड़ा सा बचा नहीं तो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम। फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, albumous seeds retain a part of endosperm as it's not completely used up ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, एल्बुमिनस सीड्स में क्या होता है? आपके एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? आपके एल्बुमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ले, कास्टर इसका एग्जांपल है, ठीक है। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट। दिस रेसिड्यूअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। ये आपका पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म में क्या होता है? जब न्यूसेलस थोड़ा बचा रह जाए, मतलब इसमें remains of nucellus, sorry, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, मतलब आपका न्यूसेलस रह जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके तीन टाइप्स ऑफ सीड्स थे। पहला है आपका नॉन एल्बुमिनस, दूसरा है एल्बुमिनस, एंड तीसरा है आपका पेरिस्पर्म, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस में आपका क्या था? एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं था, मतलब वो फुल्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम कंज्यूम हो जाता। लेकिन आपका एल्बुमिनस सीड्स में क्या हो रहा था? आपका एंडोस्पर्म मतलब पूरी तरीके से, मतलब ये थोड़ा सा मतलब कंज्यूम, क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड्स रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली
यूज्ड अप ड्यूरिंग, इसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत इसके पार्ट बच जाते हैं, मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली यूज नहीं होता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म में क्या होता है, ये तीसरा टाइप से, इसमें क्या होता है रेसिड्यूल में थोड़ा सा न्यूक्लियस आपका बचा रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, फिगर 1.5 में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है इंटेगुमेंट्स, मतलब बेसिकली इंटेगुमेंट्स क्या होता है, आपकी कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। सीड्स की कवरिंग कैसी होती है, तो आपके हार्ड एंड टफ होती हैं, ठीक है। सीड्स के ऊपर मैंने बताया था सीड कोट्स प्रेजेंट होते हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, ठीक है। सीड कोट के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, कैसे, स्मॉल पोर्स में। फॉर एग्जांपल ये अगर आपका ये चना था, ये मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, ये मान लीजिए कि आपका चना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल जैसा ये प्रेजेंट होता है, ये क्या है आपका माइक्रोपाइल है, ठीक है। जहाँ से मतलब इसको, मतलब अगर हम लोग मिट्टी में मतलब इसको लगाते हैं तो वो क्या होगा, यहीं से इसके अंदर मॉइस्चर जाएगा, फिर आपका ऑक्सीजन जाएगा, वाटर जाएगा, तो फर्दर ये आगे चल के जर्मिनेट होगा, ठीक है। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, देखिए ये इसी की बात कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन के टाइम पे ये ऑक्सीजन और सीड को वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एज द सीड मैच्योर, जब आपका सीड मैच्योर हो जाता है तब इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, उसका वाटर कंटेंट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, ठीक है। सीड्स आपको जब वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, बेसिकली बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपका सीड के अंदर जब वाटर कम होगा तो वो कैसा होगा, रिलेटिव में थोड़ा बहुत वो ड्राई होने लगेगा, एंड 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, ठीक है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, अब जो भी आपके सीड्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही थी, एम्ब्रियो का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कैसा, उसका रेट कैसा हो जाएगा, स्लोज डाउन हो जाएगा, पहले की अपेक्षा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो में इंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, अब उस केस में क्या होगा कि आपका जो एम्ब्रियो है वो इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जिसको हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं, मतलब वो उस टाइम में अभी कोई उसका वर्क नहीं रहेगा, वो वर्क करने के मतलब एबल नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डोरमेंसी। और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट, ठीक है। अब आपका ये एक डोरमेंसी का ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपका एम्ब्रियो क्या हो रही है, मतलब एक इनएक्टिव हो जा रही है, आपका सीड जब इनएक्टिव फॉर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ डोरमेंसी। लेकिन अगर इसको फेवरेबल कंडीशन में ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर ये सब मिले तो आपका सीड क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। As ovules mature into seeds, the ovary develops into the fruit, ठीक है। आपका ओवरी किस में डेवलप होता है, फ्रूट में, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखा था, ठीक है। तो आपका जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो वो क्या बनाता है, सीड्स, और आपका ओवरी फर्दर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये एक साथ होता है। ये हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, क्या होता है कि आपका ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट होती है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है। जब ओवरी का वॉल जो है वो डेवलप होता है किसमें, फ्रूट के वॉल में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, ठीक है। आपका फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑरेंज, गुआवा, मैंगो में, और मे बी ड्राई, ये आपका ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट होता है, आपकी मूंगफली होती है, मस्टर्ड होता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, आपका जो आपका मतलब फ्रूट जो डेवलप होता है वो कहाँ से होता है, ओवरी से डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन अदर फ्लोरल पार्ट आपके क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट होते हैं, ठीक है। जब ओवरी से डेवलप करे तो आपके अदर जो पार्ट पोर्शन बचे हुए हैं वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट होता है, या और फॉल ऑफ, मतलब वो गिर जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू एक्सेट्रा, इन सब में क्या होता है कि थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका थैलेमस से क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, मतलब सिंपली ये कह रहा है कि जो जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, सॉरी, ठीक है, fruits that
develops from ovary, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, जितने भी आपके फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं उनको क्या हम लोग बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। लेकिन जितने भी फ्रूट्स आपके ओवरी को छोड़ के अदर पार्ट से डेवलप होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका थैलेमस है, उससे डेवलप होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका एप्पल है। ठीक है, मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। मैंने बताया था कि जितने भी आपके फ्रूट हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, ज़्यादातर स्पीशीज में क्या होता है, फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्रूट क्या आपका रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है फ्रूट्स। ठीक है, देयर आर अ फ्यू स्पीशीज, सिर्फ कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें क्या होता है आपका, अब आपके जितने भी फ्रूट्स क्या होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, हमने डिस्कस किया, क्या भी डिस्कस किया कि जितने भी आपके फ्रूट्स है ओवरी से डेवलप होते हैं तो उनको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं। लेकिन अगर ओवरी को छोड़ के उसके अदर देन पार्ट से डेवलप होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। बनाना इज सच एग्जाम्पल। ठीक है, बनाना आपका एग्जाम्पल है। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंक्लूडेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि ये हम लोग फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं जिसका एग्जांपल आपका एप्पल था। ठीक है, ये आपका एप्पल है, इसमें क्या है, ये देख सकते हैं आपकी ये वाला पोर्शन थैलेमस है और ये जो आपका पोर्शन ये ओवरी है आपका। और ये मतलब फॉल्स फ्रूट में ऐसा हो रहा था कि जो आपकी हम लोग ओवरी के छोड़ के मतलब अदर देन जो आपका डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोले थे। तो इस पोर्शन को हम लोग खाते टाइम कट करके निकाल देते हैं, तो हम लोग क्या खाते हैं, सिर्फ थैलेमस खाते हैं। ठीक है, अब ये आपका स्ट्रॉबेरी का है, ये भी एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, इसमें भी हम लोग थैलेमस वाला पोर्शन नहीं खाते हैं। ठीक है, ये आपका अनियन का है, ये आपका मेज का है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट होता है। मैंने इन सारे वीडियोस में बेसिकली सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करा है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल।